नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा ओरछा का ऐतिहासिक किला। और इस पूरे किले को देखने के लिए आपको 50 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा ये टिकट जारी किया जाता है। तो हमने दोस्तों टिकट ऑनलाइन ले लिया था। इसी टिकट से आप ओरछा में जितने भी मोनूमेंट प्लेसेस है आप सारे के सारे इसी टिकट पर देख सकते हैं। आइए आपको ओरछा का ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। इस किले को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग राजा बुंदेल राजवंश में हुए, तो सब ने मिलकर इस पूरे किले का निर्माण उन्होंने करवाया। एंट्री गेट से जैसे ही आप इंटर करेंगे तो सामने आप देख सकते हैं यह है दीवान आम, जहाँ पर उस ज़माने के राजा महाराजा यहाँ आम पब्लिक को बैठाकर मीटिंग किया करते थे। तो ये दीवान आम का ये हिस्सा है। यहाँ पर आम लोगों की मीटिंग हुआ करता था और यहाँ पर देख सकते हैं दीवान आम के बारे में भी दिया गया है। ये जो दीवान आम है इसे राजा मधुकर शाह जी ने बनवाया था। दीवान आम का जो ये हिस्सा है बहुत बड़ा है। यहाँ पर कहते हैं कि एक साथ लगभग 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था हुआ करता था और काफ़ी मोटी मोटी दीवारों से इसका निर्माण करवाया गया था। आज भी आप इसे देखेंगे तो पूरी तरह से आपको सही सलामत में देखने को मिल जाएगा। किले के अंदर दीवान आम के अलावा यहाँ पर राजा महल, शीश महल, जहांगीर महल, राय प्रवीण जी का महल और भी बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलता है। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। हम आपको एक एक चीज़ इस ओरछा के किले के अंदर दिखाएंगे। यह जो किला है बेतवा नदी के तट पर इसे बनाया गया था। कहते हैं कि जो राजा रुद्र प्रताप सिंह थे उन्होंने ओरछा को ही अपना राजधानी बनाया था। और इससे पहले जो राजधानी हुआ करता था बुंदेलखंड का, वो गढ़कुंडार हुआ करता था, लेकिन वहाँ से फिर इस जगह को शिफ्ट कर दिया गया और यहीं पर राजधानी बनने के बाद यहाँ पर उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। आइए अब हम सीधे किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये राजा महल जाने वाला ये मार्ग है, जो कि किले का सबसे बड़ा ये महल है। तो चलिए हम आपको ये राजा महल दिखाते हैं। ये जो ओरछा का किला है यहाँ पर बहुत सारे फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी थी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये राजा महल के बारे में भी दिया गया है। इसका जो नींव रखा गया था राजा रुद्र प्रताप सिंह ने सन 1501 से लेके 1531 के दौरान उन्होंने नींव रखी थी। उसके बाद राजा मधुकर शाह जी ने बाकी महलों का निर्माण उन्होंने करवाया था। ओरछा किले के अंदर सबसे सुंदर महल आपका राजा महल ही है। और इसी महल के अंदर बुंदेल राजवंश के जितने भी राजा हुए अपने अपने समय में यहाँ पर उन्होंने राज किया। ये किले का ये मुख्य गेट है जो कि आपका राजा महल के अंदर जाएगा। आइए अब हम सीधे चलते हैं राजा महल के अंदर। महल के अंदर आप जैसे ही आएंगे तो आप देख सकते हैं बुंदेलखंड में जितने भी विरासत आपको देखने को मिलेंगी सारे के सारे आपको एक ही डिजाइन से और एक ही नक्काशियों से प्रेरित होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ अंडरग्राउंड भी टनल बने हुए हैं, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से इसे बंद कर दिया गया है। कहते हैं कि बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा से पहले गढ़कुंडार हुआ करता था, लेकिन बाद में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इस ओरछा को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर राजधानी बनाने के बाद उन्होंने बाकी किले का निर्माण उन्होंने करवाया। यहाँ आने के बाद फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर की जा रही थी। तो यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पर्यटक इस ऐतिहासिक किला को देखने के लिए आते हैं। किले के ऊपरी वाले हिस्से पर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सुंदर महीन महीन नक्काशियाँ देखने को मिल जाएंगी।
जो कि आज भी 400 साढ़े 400 सालों से उसी हालत में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो राजा महल है ये बहुत बड़ा महल है और इसके अंदर जब आएंगे तो लगभग आपको 100 से ज़्यादा कमरे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आज भी पूरी तरह से सही सलामत में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं और बीच में ये आंगन है। तो लगभग ये 2 से 3 मंजिला ये राजा महल है। राजा महल के कमरों के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर रंग बिरंगी यहाँ पर नक्काशियाँ गढ़ी गई हैं। उस ज़माने में जितने भी राजा महाराजा दीवारों पर नक्काशियाँ उकेरते थे उनका कोई एक उद्देश्य हुआ करता था। जैसे वो लोग अगर युद्ध में जीत जाते थे तो युद्ध की जो नक्काशियाँ विजय रथ कुछ उस टाइप का नक्काशियाँ गढ़ी जाती थी, या अगर किसी का शादी विवाह होता था तो कुछ उस डिज़ाइन का नक्काशियाँ गढ़ी जाती थी। तो उनका एक उद्देश्य हुआ करता था। तो आप किले के अंदर आएंगे जो राजा महल है उसके अंदर, तो आपको बहुत सारी नक्काशियाँ अलग अलग तरह से देखने को मिल जाएगा। इतनी सारी नक्काशियाँ अलग अलग तरह से की गई हैं जो कि मेरे लिए भी बता पाना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो राजा महल है आज भी 400 साढ़े 400 सालों से अपनी मजबूती के साथ ये खड़ा है, क्योंकि इसका रखरखाव भी काफ़ी अच्छे ढंग से किया जाता है। और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग भी की गई थी। चलिए अब हम किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि अभी और क्या क्या इस किले में देखने को मिलता है। किले के हम सबसे ऊपरे वाले छोर पर आ चुके हैं और इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको महल नुमा कमरे देखने को मिल जाएंगे और इसके नीचे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा आंगन है। किसी ज़माने में जो बुंदेल राजा हुआ करते थे, कितने प्यार से इस किले का निर्माण उन्होंने करवाए होंगे। और आज भी आप देखेंगे तो ये जो किला है आपको अच्छी कंडीशंस में देखने को मिल जाएगा। इस किले का निर्माण बहुत सारे बुंदेल राजाओं ने मिलकर करवाया था, जिसमें सबसे पहले आपके राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। उसके बाद राजा मधुकर शाह जी ने और बुंदेल राजा एक वीर सिंह जुदेव जी ने करवाया था। तो अपने अपने समय में यहाँ पर उन लोगों ने कुछ न कुछ उन्होंने निर्माण कार्य करवाया। तो यहाँ पर जितने भी महल आपको देखने को मिलेंगे सब के सब बुंदेल राजवंश के राजाओं ने ही बनवाया था। और यहाँ से देख सकते हैं एक चतुर्भुज मंदिर भी है जो कि ओरछा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। और ये जो मंदिर है आपका राजा राम मंदिर के बगल में ही है। तो ये सबसे ऊंचा मंदिर है ओरछा का। ये जो पूरा ओरछा है, ओरछा के हर जगह आप देखेंगे तो आपको हर जगह मॉन्यूमेंट प्लेसेस ही आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका राजा महाराजाओं का ये बाथरूम दिखाते हैं। उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वो लोग शौच किया करते थे। ये उनका बाथरूम टॉयलेट हुआ करता था, जहाँ पर वो देख सकते हैं यहाँ पर ये टॉयलेट बना हुआ है। और यहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोग बैठकर टॉयलेट कर सकते थे। तो ये काफ़ी अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी है। उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, तो जैसे जैसे करके उन्होंने अपने जुगाड़ बनाकर उन लोगों ने व्यवस्था इन्होंने बनाया। यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे भी आप देखेंगे तो एक होल टाइप का बना हुआ है जो कि लगभग 20 फुट ये गहरा है। तो जब भी वो लोग शौच के लिए बैठते थे तो उनका जो मल होता था वो नीचे चला जाता था।
तो इस राजा महल के अंदर आएंगे तो आपको ये टॉयलेट रूम भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको एक साथ लगभग 8 से 10 लोग बैठकर शौच कर लिया करते थे। ध्यान से आप नीचे देखेंगे तो एक होल टाइप का बना हुआ है और वो लोग बैठकर शौच किया करते थे और उनका जो मल होता था सीधे नीचे चला जाता था। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग उस ज़माने के लोग किया करते थे। ये राजा महल के अंदर ही आपको ये बाथरूम भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर वो लोग स्नान भी किया करते थे और एक तरफ टॉयलेट भी किया करते थे। आइए अब हम चलते हैं सीधे बाहर और बाहर देखते हैं कि अभी और क्या क्या इस किले के अंदर देखने को मिलता है। राजा महल को घूमने के बाद दोस्तों सामने आप जो ये देख रहे हैं यह है शीश महल, जो कि आज के डेट में इसे होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। अगर आप होटल बुक करते हैं तो उसके दौरान ही आप इसके अंदर जा सकते हैं, अन्यथा आपको अलाउड नहीं है इसके अंदर जाना। और एक तरफ यह है जहांगीर महल, जिसे वीर सिंह देव ने जहांगीर के सम्मान में उन्होंने ये इस महल का निर्माण करवाया था। यहाँ पर जहांगीर महल के बारे में भी दिया गया है, तो आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। जो बुंदेल राजा थे वीर सिंह देव जी ने 1505 से लेके 1531 के दौरान उन्होंने करवाया था। ये जहांगीर महल है, जो कि एक मुग़ल शासक थे। इस जहांगीर महल के अंदर आएंगे तो आपको लगभग 136 कमरे देखने को मिल जाएंगे और कहते हैं कि जितना बड़ा आपका राजा महल है लगभग सेम उतना ही बड़ा आपका ये जहांगीर महल ही भी है। और ये महल भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से अच्छी कंडीशंस में देखने को मिल जाएंगे। कहते हैं कि बुंदेल राजाओं में वीर सिंह देव ने सबसे बड़े वो राजा हुआ करते थे और झांसी का किला भी उन्होंने ही बनवाया था, जो कि रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जगह जगह बाथ टब जैसा बनाया गया है, जो कि बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता था। ओरछा बहुत ही एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसे देखने के लिए पूरी दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर अपने आप खींचे चले आते हैं। ओरछा में आपका ये ओरछा का किला है, द रॉयल छत्तीस है, जहाँ पर बुंदेल राजाओं का समाधि स्थल है, राजा राम महल है, चतुर्भुज मंदिर है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। उनमें से सबसे प्रसिद्ध ये आपका ओरछा का किला है, राजा राम महल है। बुंदेल राजाओं ने बहुत प्यार से ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था बुंदेलखंड का, और राजधानी बनने के बाद ही यहाँ पर अनेकों इमारत का निर्माण उन्होंने करवाया था। इसके पीछे आप देखेंगे तो राय प्रवीण जी का महल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये बाउंड्री वाल के किनारे पर यह गैलरी टाइप बनाया गया है और इसके चारों तरफ सर्कल में ये घुमा हुआ है, जहाँ से आप पूरे किले का व्यू भी आप देख सकते हैं। और हर जो ये गैलरी है लगभग एक दरवाज़ा से कनेक्टेड है, और जिसके अंदर आप इंटर करके आप दूसरे कमरे में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह देव ने कराया था। एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए आपको हर दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है। और ये जो किला है लगभग 136 कमरों वाला ये जहांगीर महल है, जो कि सारे के सारे कमरे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
एक कमरे से दूसरे कमरे होते हुए आप आसानी से जा सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा महल ये ओरछा किले के अंदर जहांगीर महल है। अब आइए, अब हम किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि अभी क्या क्या इस किले के अंदर देखने को मिलता है। तो आप इसे स्कैन करके भी इस किले के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर ये महल है दोस्तों, और मुझे लगता है कि आप लोग जब कभी भी ओरछा में आइए तो इस ओरछा के किले को आप ज़रूर घूमिए। ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक किला है और इसके ऊपरे वाले सीलिंग पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न बने हुए हैं, जो कि 400 साढ़े 400 सालों से आज भी ये सही सलामत में देखने को मिल जाता है। ये जहांगीर महल के ये बाहर का ये हिस्सा है और यहाँ से भी किसी ज़माने में एंट्री हुआ करता था। इसके बाहर वाले हिस्से में आप देखेंगे तो एक खुला मैदान है और बहुत सारे महल भी कहीं कहीं हमें देखने को मिल रहा है, जो कि खंडहर की स्थिति में हो गया है। और बाहर से आप देखेंगे तो यही है आपका यह जहांगीर महल, जिसे वीर सिंह देव ने उनके सम्मान में इस महल का निर्माण करवाया था, जहांगीर के सम्मान में। इस किले के अंदर राजा महल और जहांगीर महल ये दोनों ही बहुत ही सुंदर ये महल है, जो कि आज भी आपको सही सलामत में देखने को मिल जाएगा। और ये जो किला है पूरी तरह से चारों तरफ जंगलों से भी घिरा हुआ है और आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे बड़े महल भी आपको देखने को जंगल में मिल जाएंगे। तो काफ़ी दूर में ये पूरा फैला हुआ ये किला है। आइए हम किले के थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि अभी और क्या क्या इस किले के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई है नीचे जाने के लिए। ये एक पूरा एक खुला मैदान है और सामने देख सकते हैं कि इमारत है जिसे ऊँट खाना बोलते हैं। उस ज़माने में लोग यहाँ पर ऊँट भी बांधते थे। कहते हैं कि जो जहांगीर थे उनको ऊँट से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो शायद उनके लिए ही यहाँ पर ऊँट खाना बनाया गया था ताकि वो अपने ऊँट को रख सके। और यहाँ से देख सकते हैं ये पूरे जहांगीर महल का ये पूरा दृश्य है। लगभग 5 मंजिला ये पूरा ये जहांगीर महल है। इसके एक तरफ आप देखेंगे तो यह है राजा राय प्रवीण जी का महल। यह महल भी इसी किले के अंदर है और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हिस्सा जो है अच्छी कंडीशंस में भी है और कुछ हिस्सा इसका डैमेज भी हो गया है। तो जो ओरछा का किला है, ओरछा किला के अंदर आपको राजा महल और आपका जहांगीर महल और तीसरा है आपका दीवान-ए-आम और एक शीश महल है जिसे होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो इस किले के अंदर आपको हर वो इमारत आज भी आपको अच्छी कंडीशंस में देखने को मिल जाएगा। बाकी का जो आपको महल देखने को मिलेगा वो ज़्यादातर खंडहर की स्थिति में बनता जा रहा है। और ये ऊँट खाना है जो कि एसआई द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है, लेकिन आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको अच्छी कंडीशंस में भी देखने को नहीं मिलेगा। ये ऊँट खाना के बारे में भी दिया गया है। ओरछा का किला किसी ज़माने में बहुत बड़ा किला हुआ करता था, जो कि पूरी तरह से इस कहीं से भी लोग देखते थे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूर से ही ये पूरा किला दिखाई देता था। और चारों तरफ जंगलों से भी घिरा हुआ ये किला है और बेतवा नदी के तट पर बना हुआ बुंदेल राजवंशों का सबसे बड़ी विरासत भी माना जाता था। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी विरासत को संजो कर रखना भारत सरकार की और एसआई की पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है और जंगल में ही इस पूरे किले का निर्माण करवाया गया था। आप ध्यान से देखेंगे तो सामने भी बहुत सारे खंडहर की स्थिति में इमारत देखने को मिल जाएगा। तो बाकी का जो ये किले का हिस्सा है
रखरखाव न होने की वजह से ही आज खंडहर की स्थिति में बन गया है। तो यही था दोस्तों ओरछा का ऐतिहासिक किला। आप लोग भी जब कभी भी ओरछा में आइए तो इस ओरछा के ऐतिहासिक किले को आप लोग ज़रूर देखिए। ये बहुत बड़ा किला है, इसे घूमने के लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे और आप पूरे किले को आसानी से घूम सकते हैं। तो इस किले को दोस्तों, इस वीडियो को मैं इसी जगह पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा इस चैनल महादेव सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो सिर्फ आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।